नमस्कार दोस्तों, रोहतांग पास 13 जून 2023 को पूरी तरह से ओपन हो चुका है और वाईटी भारत रेगुलरली आप तक यूट्यूब वीडियोस और शॉर्ट्स के माध्यम से रोहतांग पास के सुंदर और भव्य नज़ारे आप तक लेकर के आ रहा है। और जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया कि कई सालों बाद इतना भारी स्नो रोहतांग पास पर इस समय देखने में आ रहा है। यदि आप इन यादगार पलों के गवाह बनना चाहते हैं तो चले आइए रोहतांग पास। इसके लिए आपको वाईटी भारत की वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से मनाली विद रोहतांग पास का सबसे सस्ता पैकेज मिल जाएगा, जिसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। सबसे सस्ते पैकेज के साथ आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिल रहा है और 1500 रुपये का डिस्काउंट वाउचर भी दिया जा रहा है। आइए अब आपको रोहतांग पास के जो आपके कॉमन क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों के जवाब देने की मैं कोशिश करने जा रहा हूं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दूंगा। उम्मीद करता हूं आपकी जो भी क्वेरीज है रोहतांग पास से जुड़ी हुई वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। फिर भी यदि मुझसे कुछ सवालों के जवाब छूट जाते हैं तो वीडियो पर कमेंट करके आप बेधड़क पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आपका सवाल आ रहा है, रोहतांग पास पर लाइव स्नोफॉल किस डेट पर देखने को मिलेगा? तो अभी चल रहा है जून महीना और जून महीने के बाद जैसे जैसे जुलाई आएगी वैसे वैसे स्नो की जो कंडीशन है वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएंगी। रोहतांग पास पर इतना ट्रॉपिकल टेम्परेचर होता है कि कभी भी स्नोफॉल हो सकती है, कभी भी रेनफॉल हो सकती है। और ऐसे टाइम पर यदि आप रोहतांग पास पर अवेलेबल होंगे तो आपको लाइव स्नोफॉल के दीदार देखने को मिल जाएगा। बीच बीच में अगर मैं बताना चाहूँ तो स्नोफॉल भी पड़ रही है, रेनफॉल भी पड़ रही है, लेकिन अगर आपको रेनफॉल स्नोफॉल के रूप में बदलते हुए ना भी दिखाई दे तो अभी इतनी भारी मात्रा में स्नोफॉल पड़ा हुआ है कि आप सभी स्नो एक्टिविटी का वहां पर ज़बरदस्त ढंग से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर मैं आपका सवाल कवर कर रहा हूं, क्या रोहतांग रूट पर बाइक ले जाना अलाउड है? तो दोस्तों, अभी रोहतांग पास पर जैसे पिछली साल भी अलाउड नहीं था, रोहतांग पास पर इस साल भी अभी तक बाइक ले जाना अलाउड नहीं है और आगे भी आपको बाइक ले जाना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि स्किड के चांसेस होते हैं। जाम की कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्स्ट बनी हुई है। ऐसे में बाइक को अलाउड करने का मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँच जाएंगे और आप लोग भी फंसे रहेंगे और वो लोग भी फंसे रह जाएंगे। नंबर 3 का क्वेश्चन है, क्या स्नो एक्टिविटी रोहतांग पास करने को मिलेगी? हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप स्नो स्कूटर कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, टाई राइड कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी वहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो आपकी 100 रुपीज़ से स्टार्ट होकर के 3000 रुपीज़ तक जाती हैं। अगर आप कोई भी टूर पैकेज लेते हैं तो उसको अंदर ये इंक्लूड नहीं होती हैं, आपको अपनी ऑन कॉस्ट पर ही करनी पड़ती हैं। अगर आपको फ़ोटोग्राफ क्लिक करवानी हो तो वहाँ पर फोटोग्राफर भी मिलेगा, और अगर आप रिफ़्रेशमेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए भी आपको मैगी मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी, मोमोज़ मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नमकीन बिस्कुट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्राइस हायर होगा और बनता भी है, आप वहाँ पर पे करके अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या रोहतांग से अटल टनल जा सकते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप जा सकते हैं। जब आप मनाली से निकलेंगे तो आप गुलाबा होते हुए पहुंचिए। सबसे पहले रोहतांग पास अभी 1 वे बना हुआ है, उसके बाद रोहतांग पास होते हुए खोखसर होते हुए उसके बाद आप पहुंचेंगे अटल टनल और वहां से वापस आप पहुंचेंगे मनाली के माल रोड तक। तो पूरा सर्किट ओपन हो चुका है। अभी आप रोहतांग पास के साथ साथ आप खोखसर भी जा सकते हैं, उसके बाद अटल टनल होते हुए आप सोलांग वैली भी वहां पे जाकर एंजॉय कर सकते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या 1.5 साल का बच्चा भी रोहतांग पास जा सकता है? तो दोस्तों, मैं कई बार ऐसे यूनिक क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करता हूं जो ज़्यादातर टूरिस्ट द्वारा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही यूनिक होते हैं, तो मैं इसका प्रॉपर जवाब आपको देता हूँ। अगर हम देखें तो रोहतांग पास पर हमेशा ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली जो है वो कमी बनी रहती है। ऐसे में अगर अपने आप साथ में 5 साल से कम के बच्चे ले जाएंगे तो उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जैसी भी प्रॉब्लम उनको फील हो सकती है। तो किसी भी तरीके का मत रिस्क उठाइए। 1.5 साल से लेकर के आप 3 साल या 3 साल से कम के बच्चे को कभी भी रोहतांग पास इस समय मत लेकर के जाइए, जब बहुत भारी मात्रा में स्नो अभी वहाँ पर जमी हुई है। जैसे पिछले साल जब मैं गया था तो वहाँ पर इस समय इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी, तो उस समय मैं आपको ज़रूर कहता कि आप 1.5 साल तक के बच्चे को ले जा सकते हैं। लेकिन इस समय स्नो बहुत ज़्यादा जमी हुई है, वेदर कभी भी चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है, इसलिए अपने बच्चों को रिस्क में मत डालिए, आप उनको नहीं ले जाइए। नंबर 6 नंबर का सवाल ले लेते हैं, स्नो ड्रेस क्या कंपलसरी है? दोस्तों, कोई भी स्नो ड्रेस कंपलसरी नहीं है।
अगर आपके पास अपने खुद का स्नो ड्रेस अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपके पास स्नो ड्रेस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आपको 250-300 रुपये के अंदर स्नो ड्रेस मिल जाएगा। स्नो ड्रेस खरीद करके रेंट पर आप वहीं पर उसको यूज़ करिए और वहीं पर दे करके आप वापस आ सकते हैं। नंबर 7 नंबर का सवाल आ रहा है, जाम की समस्या कितनी है? तो दोस्तों रोहतांग पास पर हर साल जाम की समस्या बनी रहती है। हालांकि अभी वन वे रूट किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि राना नाला जैसे स्थानों पर 20 से ज़्यादा फुट की स्नो जमी हुई है, रोड भी काफ़ी जगह पर टूटा हुआ है, ऐसे में वन साइडेड रूट होने के बाद भी अभी जाम की समस्या बनी हुई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रोहतांग पास जितनी जल्दी सुबह जा सकते हैं उतना जल्दी ड्राइवर की रिकमेंडेशन पर निकल जाइए, और ओल्ड मनाली के रूट को लेते हुए अगर आप नेहरू कुंड होते हुए निकलेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा जाम की समस्या और कम हो सकती है। बाकी आप जितना जल्दी निकलेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा, और 4 बजे के आसपास आप वापस आना शुरू कर दीजिए, आपके लिए सबसे बेटर रहने वाला है। नंबर 8 नंबर का सवाल ले लेते हैं, परमिट की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल मिलाकर के 1200 परमिट होते हैं, 100 स्पेशल परमिट होते हैं, जिसमें से 800 पेट्रोल की गाड़ियां होती हैं, 400 डीजल की गाड़ियां होती हैं और 100 स्पेशल गाड़ियां होती हैं। लेकिन कभी कभी मैंने भी फील किया है कि परमिट से ज़्यादा भी कभी कभी गाड़ियां वहां पर पहुंच जाती है, तो पता नहीं किस तरह की सेटिंग होती है, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। और अगर आप लोगों को आइडिया है तो ज़रूर करके मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी क्या चीज़ वहाँ पर है जो ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच रही हैं। नंबर 9 नंबर का सवाल है, रोहतांग पास सबसे सस्ते में कैसे पहुँचें? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मनाली के माल रोड पर जो बस स्टैंड है गवर्नमेंट का, आप वहाँ से एक दिन पहले जो है अपनी रोहतांग पास की इलेक्ट्रिक बस को बुक करवा लीजिए, जिसका फेयर भी लगभग 500 के आसपास बना हुआ है। 500 रुपये में एक बंदा मनाली के माल रोड से बैठ करके रोहतांग पास जा भी सकता है और आ भी सकता है। इलेक्ट्रिक की बस होती है, लगभग 40 सीटर होती होगी, और इसके अंदर बैठ करके आप कंफर्टेबली रोहतांग पास जा करके आ सकते हैं। रास्ते में आपको अटल टनल के भी दीदार हो जाएंगे और ज़बरदस्त इंजॉय आने वाला है कम से कम दामों पर। इसके अलावा आप शेयरिंग टैक्सीज भी कर सकते हैं, 700 रुपये का रेट है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हैं तो लगभग अभी आपका 5000 रुपये से लेकर के जो छोटी गाड़ी है आल्टो, लगभग 8000 रुपये या 6000 से 8000 रुपये करीब सूमो आपकी जा रही है। डिपेंड करता है कि वहाँ पर अभी यूनियन के क्या रेट चल रहे हैं। जैसे ही जुलाई का महीना आएगा ये टैक्सी के रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, और टूर पैकेज के रेट भी आपके 5 जुलाई के बाद कम होने वाले हैं। सबसे सस्ते दामों पर अगर आप जाना चाहते हैं मनाली तो हमारी ट्रैवल कंपनी से आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे कम दामों पर आप रोहतांग पास घूम करके आ सकते हैं। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, तुरंत जाकर के कॉल या व्हाट्सएप करिए, जानकारी हासिल करिए और पैकेज बुक करवा के आइए। आज का अगला और लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ, कब तक खुला रहता है रोहतांग पास? इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों रोहतांग पास देखा जाए तो आपका मई के 15 से स्टार्ट होता है और लगभग अक्टूबर तक स्टार्ट रहता है, जब तक आपकी वहाँ पर स्नोफॉल अच्छी खासी पड़ना स्टार्ट नहीं हो जाती है। तो अभी इस साल रोहतांग पास हालांकि 13 जून से फुल्ली ओपन हुआ है, क्योंकि डिले इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर बहुत भारी संख्या में ग्लेशियर्स रास्ते में जमा हो गए थे। बीआर उनको लंबे समय से क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, अब वो क्लियर हो चुका है और ये अब लगभग आपका अक्टूबर महीने तक रोहतांग पास ओपन होने वाला है। दोस्तों फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपके इंपॉर्टेंट सवाल मुझसे छूट गए हैं तो वीडियो पर कमेंट करके आप जरूर मुझसे पूछेगा। वाईटी भारत पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमारी टीम को ये पूरी तरह से चार्ज कर देता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत, बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।